अफवाहें जो होती हैं वे नफरत करने वालों द्वारा बनाई जाती हैं, मूर्खों द्वारा वे अफवाहें फैलाई जाती हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं उनके द्वारा वे स्वीकार की जाती हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं हमेशा दूसरों पर हंसते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे हमेशा खुद पर हंसते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, विशेषकर चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर लगभग 400 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। कल प्रश्नों की लेटेस्ट अपडेट थी कि आपकी जो फोरम है, जो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, कौन बच्चा इन फॉर्मों को भर सकता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसमें आपका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होती है, कैसे आपका चयन होगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसी विषय में हम संक्षिप्त से एक चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि सैटरडे से हमारी लगातार 13 दिन 13 महामैराथन लगातार मैथ रीजनिंग की, जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी जिड्डी की तैयारी करता है, जो आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर एएसआई की तैयारी करता है, जो चंडीगढ़ एएसआई की और जिड्डी की कांस्टेबल की तैयारी करता है, तो उनके लिए 13 दिन हमारी जो 13 महामैराथन है, सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक बहुत बेस्ट स्तर की क्लास है। ठीक है, आपका मैथ और रीजनिंग जो बहुत ज़्यादा आपके चयन में, आपकी जो चयन प्रक्रिया है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है मैथ और रीजनिंग। तो पहली क्लास जब आप पढ़ेंगे तो शायद आप 13 की 13 क्लास पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात आपके लिए कि हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, चंडीगढ़ पुलिस 400 पदों पर, इसमें आपकी एएसआई की वैकेंसी भी है, इसमें आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि आपका जो आपकी जो क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी। तो बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में सभी को पता है कि चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, किसी भी सी ग्रुप की तैयारी करते हैं, आप चाहे वो आप एसएससी जिड्डी तो शायद 10वीं पास है, तो इसमें जो मेन क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2 पास है। दिल्ली पुलिस में भी आपकी 10+2 पास है। तो दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों में समानता क्या है, इसमें समानता ये है कि इसमें जो आपका पेपर का पैटर्न है 100 नंबर का, वो एज इट इज वही मैथ रीजनिंग और आपकी जिक की रहती है। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक तो 10+2 पास, प्लस में इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब कई बार यहाँ कंफ्यूज होता है कि कंप्यूटर का कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए। तो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है, यदि बेसिक कंप्यूटर का 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा है तो आप इलिजिबल हैं। एक सीसीसी का डिप्लोमा होता है। ठीक है, ये डिप्लोमा क्या होता है कि 80 घंटे तक जिसने ये डिप्लोमा कंप्यूटर का किया है तो वो कंसिडर किया जाता है। 80 घंटे से 100 घंटे हो सकता है, 80 घंटे से 120 घंटा हो सकता है। तो ये सीसीसी का डिप्लोमा है या फिर आपके पास बेसिक डिप्लोमा है। अब बात यहाँ एक और छोटी सी आपकी क्लियर करता हूँ कि मान लीजिए आपके फॉर्म इसी वीक में आ गए या नेक्स्ट वीक में आ गए, तो आपके पास यदि 6 महीने का डिप्लोमा नहीं है तो बिल्कुल भी घबराएं ना, क्योंकि 80 घंटे का मतलब है 2 से 3 दिन में आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। और बाय द वे, आप 6 महीने का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, आपने अप्रैल में स्टार्ट किया है, आपने मई में स्टार्ट किया है, ठीक है, आपको 1 महीना हुआ है, तो आपके पास जो भी आपका जब सिलेक्शन होगा उस समय तक जो आपका डिप्लोमा देखा जाएगा, वो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन देखा जाएगा। तो अब भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको कम से कम फॉर्म निकलने के बाद, जब आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके 6 महीने के बाद जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, बेसिक का 6 महीने का। तो आप इसमें कतई किंतु परंतु नहीं है कि हमारे पास डिप्लोमा नहीं है। यदि आप चंडीगढ़ पुलिस में लगना चाहते हैं तो आप वर्तमान में अभी आप एडमिशन लेकर के भी 6 महीने का बेसिक डिप्लोमा जो है आप ले सकते हैं, या आप सी ट्रिपल सी आप कर सकते हो कोर्स, जो 80 से 120 घंटे का, 80 से 100 घंटे का होता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, तो मेल जो कैंडिडेट होता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इलिजिबल नहीं हैं। ठीक, ये आपकी मेन है। एज की यदि हम बात करते हैं, देखो एज की बात करते हैं तो एज 18 से 25 साल होती है, जर्नल की एज होती है। और ओबीसी
SC ST नियमानुसार आपको पता है OBC को 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल की छूट होती है। ठीक है। और उसमें SSC जो जिड्डी होता है उसमें 18 से 23 साल होती है। यहाँ दिल्ली पुलिस की और चंडीगढ़ पुलिस की जो एज है वो सेम होती है, 18 से 25। 3 साल OBC को छूट और 5 साल SC और ST को छूट। बात करें यदि हम एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न की यदि बात करते हैं तो सेम एज इट इज जो दिल्ली पुलिस का, एक तो चंडीगढ़ पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो ही 100 नंबर का होता है। CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटराइज आपका एग्जाम होता है। उसके बाद फिर आपका जो भी फिजिकल वाली है, PST PMT है, उसकी फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो चंडीगढ़ पुलिस में वही देखो, दोनों में एज इट इज समानता है। मैथ की यदि हम बात करते हैं, और दोनों जगह बहुत अच्छी सैलरी है, आप समझ सकते हैं 35-40 हज़ार कम से कम लगते ही सैलरी है दोनों। यहाँ TA DA HRA ये बहुत अच्छे स्तर पर होता है। तो मैथ दोनों में 15-15 नंबर का होता है, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम की तैयारी करें या चंडीगढ़ पुलिस की करें। उसके बाद यदि रीजनिंग की बात करते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस में आपके 35 नंबर की रीजनिंग होती है, और यहाँ मैं दिल्ली पुलिस में रीजनिंग की बात करूँ तो 25 नंबर की होती है। यहाँ एक्स्ट्रा कंप्यूटर 10 नंबर का होता है दिल्ली पुलिस में, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये है। बाकी ये रीजनिंग यहाँ 35 की होती है। ठीक है। यहाँ 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 जो जीके या जीएस है, जीके या जीएस है, तो ये 10 नंबर का एक्स्ट्रा कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ जीके जीएस में 5-7-8 क्वेश्चन, यहाँ जीके में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 50 नंबर का होता है। और यहाँ वही जीके जीएस करंट अफेयर वही 50 नंबर का आता है। तो यहाँ केवल जीके 50 नंबर की है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि कंप्यूटर अलग से 10 क्वेश्चन है। यहाँ जीके में इंक्लूड होते हैं कंप्यूटर के 5-7-8 जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी सेम पैटर्न 100 नंबर का होता है, ये भी सेम 100 नंबर का होता है। ठीक है। तो ये केवल एग्जाम ही आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप फिजिकल करें, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी मेडिकल होनी है, और उस लास्ट में फिर आपकी वही ज्वाइनिंग होनी है। तो यहाँ किसी प्रकार की किंतु परंतु और कुछ भी नहीं है, आपको केवल और केवल यहाँ 3 सब्जेक्ट ही तैयार करने हैं। दिल्ली पुलिस की भी मैंने बताया था आपको कि बहुत जल्दी आपका नवंबर में एग्जाम होना है। यहाँ भी आपकी लगभग 8,000 दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज बहुत जल्दी आउट होने वाली हैं, और यहाँ जो चंडीगढ़ पुलिस है 400 वैकेंसीज हैं। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये मेरे ख्याल से बताया तो गया था जुलाई के फर्स्ट वीक में, लेकिन हो सकता है आपका सेकंड वीक में, अगला वीक में आपके जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, और सैटरडे को हमारी सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी क्लास रहेगी, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग की 13 क्लासों में बहुत अच्छे स्तर पर आपकी मैथ रीजनिंग जो है वो हम करवाएंगे। और आप जुड़े एक बार, और एक क्लास में जुड़ने के बाद आप शायद 13 की 13 क्लासें देखेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं हम किसी नई अपडेट के साथ। सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।